क्या आपने कभी रुककर यह सोचने की कोशिश की है कि डीसी जनरेटर के रिलायबल ऑपरेशन को सुनिश्चित करने वाला सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? यह सब एक क्रिटिकल फैक्टर पर निर्भर करता है, जिसे क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस कहा जाता है। एक जनरेटर को एक ऐसे डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट की तरह समझिए जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उसके आउटपुट वोल्टेज को निर्धारित करती है। क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस इसी बैलेंस में वह क्रूशियल टिपिंग पॉइंट है। यह वह प्रिसाइज रेजिस्टेंस वैल्यू है जो यह निर्धारित करती है कि जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप कर पाएगा या नहीं। जो कोई भी डीसी शंट जनरेटर के साथ काम करता है, उसके लिए इस क्रिटिकल पैरामीटर को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस की फैसिनेटिंग वर्ल्ड में प्रवेश करते हैं और समझते हैं कि यह हमारे सभी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक रिक्वायरमेंट्स के लिए स्टेबल और रिलायबल वोल्टेज बनाए रखने में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। डीसी शंट जनरेटर्स फैसिनेटिंग मशीन्स हैं जो पावर जनरेट करने के लिए मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच एक डेलिकेट इंटरप्ले पर निर्भर करते हैं। इनके ऑपरेशन के केंद्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, जिसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था। सिंपल टर्म्स में कहें तो जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है। एक डीसी शंट जनरेटर इसी प्रिंसिपल का उपयोग करता है। इसमें वायर की एक कॉइल, जिसे आर्मेचर कहा जाता है, स्टेशनरी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के द्वारा बनाए गए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती है। इन स्टेशनरी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को फील्ड वाइंडिंग्स कहा जाता है। जब आर्मेचर रोटेट करता है तो वह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है और इसके कारण उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज इंड्यूस होता है। हालांकि यह वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता और एक स्टेडी आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए इसे रेगुलेट करना आवश्यक होता है। यहीं पर शंट फील्ड वाइंडिंग की भूमिका सामने आती है। शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्टेड होती है और एक एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है जो आर्मेचर फील्ड के साथ इंटरैक्ट करती है। शंट फील्ड वाइंडिंग में फ्लो होने वाले करंट को एडजस्ट करके हम ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं और कॉन्सिक्वेंटली जनरेटर के आउटपुट वोल्टेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन स्टेबल वोल्टेज जनरेशन प्राप्त करने के लिए शंट फील्ड सर्किट में रिक्वायर्ड प्रिसाइज रेजिस्टेंस को हम कैसे डिटरमिन करेंगे? यहीं से क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सामने आता है, जो डीसी शंट जनरेटर को इफेक्टिवली समझने और ऑपरेट करने में एक की फैक्टर है। क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस डीसी शंट जनरेटर के ऑपरेशन में एक पिवटल थ्रेशोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। इसे उस मैक्सिमम फील्ड रेजिस्टेंस वैल्यू के रूप में डिफाइन किया जाता है जिस वैल्यू तक डीसी शंट जनरेटर अपनी रेटेड स्पीड पर ऑपरेट करते समय वोल्टेज बिल्डअप कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो अगर शंट फील्ड सर्किट में रेजिस्टेंस इस क्रिटिकल वैल्यू से अधिक हो जाता है तो जनरेटर रिक्वायर्ड वोल्टेज जनरेट करने में फेल हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, इसे समझने के लिए हमें फील्ड करंट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंड्यूस्ड वोल्टेज के बीच के रिलेशनशिप को समझना होगा। क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करना जनरेटर डिजाइन और टेस्टिंग के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह इंजीनियर्स को एप्रोप्रिएट कंपोनेंट सिलेक्ट करने और स्टेबल ऑपरेशन इंश्योर करने के लिए एक वाइटल पैरामीटर प्रोवाइड करता है। इस क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करने के लिए कई मेथड्स अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे कॉमन मेथड इसे ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी ओसीसी से डिटरमाइन करना है। अब क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम सीखेंगे कि डीसी शंट जनरेटर की ओसीसी को कैसे प्लॉट किया जाता है। इमेज में एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाया गया है। इस सेटअप में फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर सर्किट से अलग किया गया है। फील्ड वाइंडिंग के साथ एक अमीटर सीरीज में कनेक्टेड है ताकि फील्ड करंट को मेजर किया जा सके और रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए एक रियोस्टैट कनेक्टेड है। फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए एक एक्सटर्नल डीसी सोर्स कनेक्टेड किया जाता है। आर्मेचर सर्किट को ओपन सर्किटेड रखा जाता है। आर्मेचर टर्मिनल्स के अक्रॉस एक वोल्टमीटर कनेक्टेड किया जाता है जिससे जनरेटेड ईएमएफ को मेजर किया जा सके।
डीसी शंट जनरेटर को रेटेड स्पीड पर ऑपरेट किया जाता है और फील्ड रेजिस्टेंस को 0 से एक डेफिनेट वैल्यू तक स्टेप्स में डिक्रीज किया जाता है। हर स्टेप पर अमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग्स नोट की जाती हैं। फील्ड रेजिस्टेंस को तब तक इंक्रीज किया जाता है जब तक वोल्टमीटर रेटेड वोल्टेज से 25% अधिक रीडिंग शो न करे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि फील्ड करंट को फील्ड रेजिस्टेंस डिक्रीज करके इंक्रीज करने के बावजूद पॉइंट बी के बाद जनरेटेड ईएमएफ रिड्यूस होने लगता है। ऐसा सैचुरेशन के कारण होता है। ओसीसी कर्व ओरिजिन ओ की जगह पॉइंट ए से स्टार्ट होती है। ऐसा जनरेटर के पोल्स में मौजूद रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण होता है, जो एक स्मॉल ईएमएफ E1 जनरेट करता है। जब डीसी शंट जनरेटर रेटेड स्पीड पर रन करता है, तब नो लोड कंडीशन पर फील्ड रेजिस्टेंस लाइन को डिटरमाइन किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर डीसी शंट जनरेटर की नो लोड कंडीशन पर फील्ड रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो वोल्टेज और करंट एक्सिस को 100 वोल्ट्स एंड 1 एम्पियर के अनुसार कंसीडर करके फील्ड रेजिस्टेंस लाइन यानी आरएफ लाइन ड्रॉ की जाती है। यह फील्ड रेजिस्टेंस लाइन ओसीसी कर्व को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करती है। वाई एक्सिस पर पॉइंट सी के कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज नो लोड वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद लाइन ओएल को ओसीसी कर्व के टेंजेंट के रूप में ड्रॉ किया जाता है, जिसमें करंट एक्सिस के वैल्यू को कंसीडर किया जाता है। जब टेंजेंट लाइन ओएल डॉटेड लाइन ऑफ नो लोड ईएमएफ से पास करती है, तब क्रिटिकल रेजिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है। क्रिटिकल रेजिस्टेंस टेंजेंट लाइन ओएल की स्लोप के बराबर होती है। इसे इस प्रकार लिखा जाता है, RC इक्वल टू OD बाई OE ओम्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल इलेक्ट्रोलॉजी हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या आपको किसी कॉन्सेप्ट के बारे में फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कमेंट जरूर करें। आपका फीडबैक हमें आपके लिए और बेहतर कंटेंट क्रिएट करने में मदद करता है।